पूर्ण। अतो मम जगत वर्षनम न च किंचन। या तो ये सारा जगत ही मेरा है या तो मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं दुनिया के किसी भी विषय को देख रहा हूँ वैसे ही मैं अब इस देह को भी देख रहा हूँ। देह मेरी है तो सारे विषय भी मेरे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति ठीक है? नहीं। और अगर वो सारे विषय मेरे नहीं हैं तो देह भी मेरी नहीं है, क्योंकि ये देह भी आई। अब देखिए क्या होता है कि अगर देह प्राकृतिक ना होती, कुछ विशिष्ट होती, तो सबकी अलग अलग होती। ठीक है, सबको, हर व्यक्ति को क्रोध आता है, हर व्यक्ति को दुख होता है, हर व्यक्ति को चिंता होती है ना। तो मतलब ये एक प्रकृतिगत चीज है। जो शरीर है, जो शरीर की थिंकिंग प्रोसेस है, भावनाएं हैं, वो सारी चीजें प्रकृति का एक हिस्सा है ना। उस हिस्से मतलब उसी चीज से आपको जो गतियां हैं वो होती रहती हैं। और मुक्त पुरुष वो है जो शरीर से अलग होकर के दृष्टा हो गया हो, है ना। तो ये चीज यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं। अतो मम जगत वर्षनम नाचा किंचना। या तो ये सारा जगत ही मेरा है या तो मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं दुनिया के किसी भी विषय को देख रहा हूँ वैसे ही मैं अब इस देह को भी देख रहा हूँ। देह मेरी है तो सारे विषय भी मेरे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति ठीक है। और अगर वो सारे विषय मेरे नहीं हैं तो ये देह भी मेरी नहीं है, क्योंकि ये देह भी आई कहाँ से है? दुनिया के सब विषयों से ही आई है। संसार की मिट्टी से उठी है। अगर संसार पर मेरा नियंत्रण नहीं, स्वामित्व नहीं, तो देह पर मैंने कैसे दावा कर दिया कि मैं स्वामी हूँ? मनुष्य की और मनुष्य की आंतरिकता की देखिए, इसमें बड़ी गहरी समझ है। देह पर आपका कितना नियंत्रण है? क्या देह का जन्म आपकी अनुमति से, आपकी कामना से हुआ था? आपका क्या नियंत्रण है देह पर? देह जिस तरह से बड़ी होती रही है, विस्तार लेती रही है, विकास हुआ है देह का, आपसे पूछ कर हुआ है। आज आपका जो कद है आपने निर्धारित करा था, चुना था। आपके चेहरे का जो आकार प्रकार है वो आपने चुना था। बाहर हवा बहती है, आपसे पूछ कर नहीं बहती। ठीक है, आपके शरीर में भी रक्त का प्रवाह हो रहा है, आपसे पूछ कर तो नहीं हो रहा। बाहर हवा बह रही है, भीतर खून बह रहा है। दोनों में ही आपका क्या है? बाहर किसी पेड़ पर पत्ता लगता है, आपसे पूछ कर लगता है। आपके बाल उगते हैं, आपसे पूछ कर उगते हैं। बरसात आती है, इधर उधर घास के तिनके जन्म ले लेते हैं, आपसे पूछ कर जन्म लेते हैं। आपसे पूछ करके जन्म लेते हैं। आपने भी जन्म ले लिया, आपसे पूछा गया कि आपका जन्म होगा। जैसे बाहर हवा बहती है और समुद्र में लहर उठती है, बिल्कुल उसी तरीके से जानने वाले जानते हैं कि मन में विचार और भावनाएं उठते हैं। अंतर बस इतना है कि समुद्र उठकर कभी दावा नहीं करता कि मैंने लहर का निर्माण करा है। उसको पता है कि ये तो साधारण भौतिक प्रक्रियाएं हैं। पानी है, पानी पर गुरुत्वाकर्षण का बल पड़ता है। पानी ऊर्जा को सोख करके तरह तरह की गति करता है। तो समुद्र कभी कहने नहीं आता कि मैं लहरा रहा हूँ। लेकिन आपको जब विचार उठते हैं तो आप कहते हो मैंने विचार किया, मेरी भावनाएं नहीं। ये सब प्रकृतिगत हैं। इसी को देख लेना, इसी को जान लेना मुक्ति कहलाता है ना। अगर आप इतना स्वीकार करने को तैयार हैं कि पेड़ पर पत्ते का उगना और आपके शरीर पर बालों का उगना एक ही बात है, तो थोड़ा और आगे बढ़िए। ये भी देखिए कि समुद्र में लहरों का उठना और मन में विचारों का उठना भी एक ही बात है। तो फिर अब बताइए कि शरीर में और बाहर के किसी भी पदार्थ में अंतर कहाँ से आ गया? कैसे कहीं कोई अंतर आ गया? आप जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, बस आपने एक मान्यता पकड़ ली है, वो आपके द्वारा करी जा रही है कि वस्तु आपकी है और कर्म आपका है। तो
दो बातें आपने पकड़ी हैं, ममत्व और कर्ता भाव। मेरी चीज है और उससे जो किया मैंने किया। उदाहरण के लिए आप कह देते हैं मेरा हाथ है। आपको कैसे पता कि आपके 5 ही उंगलियां होनी चाहिए थी? आपको कैसे पता कि आपके शरीर में 2 हाथ होने चाहिए थे? हाथ से आपका संबंध क्या है? क्या ये बस एक भ्रांति ही नहीं है, एक अंधी मान्यता नहीं है कि हाथ आपका है? कोई आपको कटु शब्द अपशब्द बोल देता है, आपका हाथ आगे बढ़ कर के उसकी गर्दन पकड़ लेता है। क्या सचमुच हाथ ने आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछा था? क्या सचमुच हाथ की गति आपके बोल के कारण हुई है? वो तो स्वतः हो गई ना। ठीक वैसे ही जैसे हवा चलती है वैसे ही हाथ भी चल गया। तो आपने कहाँ चलाया हाथ? वो तो स्वतः ही चल गया। आपने कुछ करा थोड़ी ही है। जो हो रहा है वो प्राकृतिक तरीके से हो रहा है। भीतर कुछ रसायन थे, उनका उत्सर्जन हो गया, रक्तचाप बढ़ गया, दिल की धड़कन तेज हो गई और हाथ अपने आप ही बढ़ करके पकड़ लेता है। जो कुछ है सब प्राकृतिक है, यहाँ तक कि चेतना भी प्राकृतिक है। तो जब सब कुछ प्राकृतिक है तो बाहर की चीज और भीतर की चीज में क्या भेद करूं? शरीर भी क्या है प्रकृति और पेड़ भी क्या है प्रकृति। फिर शरीर और पेड़ में अंतर कैसे करूं? तो इसलिए कह रहे हैं अष्टावक्र कि ज्ञानी का एक लक्षण ये होता है कि शरीर में जो कुछ हो रहा होता है वो उसको जरा तटस्थ हो करके देखने लगता है, जैसे किसी पराई चीज को देखा जा रहा हो। मेरा शरीर है, मेरे साथ कुछ हो रहा है, ऐसी भावना उसकी मिटने लगती है। समझ में आ रही है बात? तुम्हारी उम्र तुमने नहीं चुनी, तुम्हारा लिंग तुमने नहीं चुना, तुम्हारी आर्थिक स्थितियां तुमने नहीं चुनी। उसके बाद भी जो कुछ हो रहा है उसमें प्रकृति के सब सहयोग ही सहयोग शामिल हैं। भले ही आप कह दो कि स्वयं किया, अपने पुरुषार्थ से करा, अपने चुनाव से करा, पर जिसके पास अंतर्दृष्टि है वो जानते हैं कि जिसको तुम अपना पुरुषार्थ, अपना चुनाव इत्यादि भी बोलते हो वो सारा खेल प्राकृतिक ही है। जो प्राकृतिक नहीं होता वो तो बस एक चुनाव है प्रकृति को लांघ जाने का। उसके अलावा सब प्राकृतिक है। मुक्ति के अलावा सब कुछ प्राकृतिक ही प्राकृतिक है। आपको प्रेम हो गया प्राकृतिक है, आपको क्रोध आ गया प्राकृतिक है, आप बीमार हो गए प्राकृतिक है, आप बहुत बड़े विचारक और चिंतक बन गए और आपने किताब लिख डाली अपने विचारों से, वो प्रकृति में घटी एक घटना है कहे, पर हमने तो अपनी चेतना से सोच कर किताब लिखी थी। आपकी सोच प्राकृतिक ही है। ये बात दिल को जरा तोड़ती है, सुनने में बुरी लगती है, पर ऐसा ही है। तो माने विचार करना और घास का उगना एक ही बात है। एकदम शुद्ध दृष्टि से देखोगे तो एक ही बात है। तो इसलिए जो मुक्त पुरुष होगा वो विचारक को कोई विशेष श्रेय नहीं दे देगा। वो कहेगा तुम विचार इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा शरीर ऐसा है। गणित का बड़ा तगड़ा सवाल था, किसी ने उसे हल कर दिया। मुक्त पुरुष उसे श्रेय नहीं दे देगा। वो कहेगा अरे मस्तिष्क की संरचना ऐसी है, तुमने हल कर दिया। भैंस की नहीं है ऐसी, पेड़ की नहीं है ऐसी, घोड़े की, गधे की, शेर की, हिरण की मस्तिष्क की संरचना नहीं है ऐसी। वो नहीं कर पाएगा। तो माने कुछ तो हमने करा होगा? नहीं, सब कुछ संयोग ही संयोग है। और जितना ही तुम देखोगे कि सब आकस्मिक ही है, संयोग मात्र है, उतना अहंकार टूटता जाता है। क्या ये देख पाना संयोग है? नहीं, ये संयोग नहीं है, ये चुनाव की बात है। प्रकृति में घटनाएं हैं, घटनाओं का दर्शन नहीं है, घटनाओं का अवलोकन नहीं है। प्रकृति आपको सब कुछ सिखाती है, देखना नहीं सिखाती। लेकिन जब देखोगे तो यही दिखेगा कि सब प्रकृति है। स्थिति समझो, प्रकृति में घटनाएं ही घटनाएं हैं। ठीक है, हम उन घटनाओं में कैद रहते हैं और सोचते हैं हम कुछ कर रहे हैं। सहयोगिक घटनाएं नहीं
नहीं, जबकि प्रकृति में है क्या, सब संयोगिक घटनाएं ही हैं। हम संयोगिक घटनाओं में ही कैद हैं, लेकिन भीतर दंभ ये पाले हुए हैं कि ये सहयोग नहीं है, ये काम मेरा है, मैंने किया है। एक ही चीज होती है जो प्रकृति के अंतर्गत नहीं आती, प्रकृति का निष्पक्ष तटस्थ दर्शन अवलोकन, वो काम प्राकृतिक नहीं होता। पर जब वो काम करोगे तो दिखेगा क्या कि सब प्राकृतिक है। वो जो एकमात्र काम प्राकृतिक नहीं है, उसको करने पर दिखता है सब प्राकृतिक है। एक ही काम है जो प्राकृतिक नहीं है, और वो करा है तो दिखेगा कि सब प्राकृतिक है। इसलिए हम वो काम करते नहीं, अहंकार टूटता है ना। सब प्राकृतिक है तो मैं कहाँ गया फिर, मैं कुछ हूं ही नहीं। लेकिन जिसने ये जान लिया कि वो कुछ है ही नहीं, वो कुछ हो गया, तो माने कुछ होने के लिए ये जानना पड़ता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। इसलिए हम कभी हो नहीं पाते, क्योंकि कुछ होने के लिए कुछ नहीं होना पड़ता। समझ में आ रही है बात? अपने आप को पाने के लिए अपने आप को खोना पड़ता है। अपना सत्य स्वरूप पाने के लिए अपना प्राकृतिक स्वरूप खोना पड़ता है, और प्राकृतिक स्वरूप को पकड़े बैठे हो, वहीं पर तंबू गाड़ दिया है, वही बोलने लग गए हो कि मेरा तो यही बसेरा है, यही तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे करने से ये हो रहा है, मेरे चलाने से वो चल रहा है, ये सब चल रहा है। और जब आप एक निष्पक्ष अवलोकन करेंगे तो शरीर का जैसे करेंगे वैसे पूरे ब्रह्मांड का करेंगे। तो इसलिए फिर ये इतनी सशक्त बात, इतनी आश्चर्यजनक बात कह जाते हैं अष्टावक्र। अतो मम जगत वर्षा नाचा किंचनन, या तो सब कुछ मेरा है या तो कुछ भी नहीं। जैसे किसी साधु से कोई पूछे यहाँ क्या है तेरा, और वो अपनी ठसक में जवाब दे या तो सब कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए हमारे दो नाम हैं, बादशाह और फकीर। साधुओं को महाराज बोलते हैं ना, और साधुओं को भिक्षुक भी बोलते हैं। या तो सब कुछ तो महाराज बादशाह, नहीं तो कुछ भी नहीं तो बोल देते हैं फकीर भिक्षुक। मन ऐसा ही होना चाहिए, या तो सब कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं। ये थोड़ी बहुत की बात हमसे नहीं चलेगी। वही चीज है ना, या तो आप शून्य हो जाइए कुछ नहीं, या तो आप पूर्ण हो जाइए, तो फिर वहाँ पे बात जम जाती है। आधे अधूरे रहने में दुख होता है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। राधे राधे।